जो कंफ्यूज हो रहा हो। तो इसका मतलब क्या है, आपकी लाइफ को भी, आपके प्रमोशन के तरीकों को भी हमने आसान बनाना था, इसलिए जो प्रोडक्ट का नाम है वही उसका काम है। इस इंडस्ट्री में नाम और काम दोनों अलग थे। अब नोनी के लिए आपने बेचने के लिए, नोनी अच्छा हो सकता है, नोनी में कोई बुराई नहीं है, पर उसको यदि आप उसको प्रमोशन करने निकलते, उसको सेल करने निकलते हैं, तो आपको क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। कभी किसी चीज की बात करोगे, कभी एंटीऑक्सीडेंट की बात करोगे, कभी मिनरल्स, विटामिन्स, कभी कुछ ना कुछ आपको ऐसी मिरेकल साइंस बेचनी पड़ती थी जो जनरल साइंस और हेल्थ साइंस से उसका कोई रिलेशन नहीं था। तो हम स्पेशलाइजेशन की तरफ गए सेकंड फेज में। ये हमारा सेकंड फेज रहा, जो कि सक्सेसफुली हम आप तक डिलीवर कर पाए। आज तक कितने लोग सेटिस्फाई हैं हर्बल फूड्यूटिकल्स से? थैंक यू सो मच। क्योंकि इतने ये बड़े चैलेंजिंग क्वेश्चन होते हैं कि पूछ रहा है एक आदमी बीच से उठ के बोल रहे नहीं मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, तो मैं, पर मुझे सेटिस्फैक्शन है और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। जिस दिल दिमाग और जिस विजन से प्रोडक्ट डेवलप किए हैं, ये आपको धोखा देने वाले प्रोडक्ट नहीं है, ये आपको मौका देने वाले प्रोडक्ट। हम स्पेशलाइज हुए। अब अपकमिंग क्या होगा? अभी हमने स्पेशलाइज तो कर दिया, आपका ब्रेन का प्रोडक्ट बना दिया, आपका हार्ट का प्रोडक्ट बना दिया, किडनी का, लीवर का, जितने भी वाइटल्स ऑर्गन्स हमारे फंक्शन करते हैं बॉडी में, हर किसी का हमने प्रोडक्ट डेवलप किया और उसको अच्छी तरीके से प्रमोट भी किया इस इंडस्ट्री में। पर आने वाला फेज क्या हो सकता है इस वर्ल्ड हेल्थ साइंस में, नॉट इन इंडिया। डायरेक्ट सेलिंग, मेरे सामने यदि आप बात करें, मैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए प्रोडक्ट बनाता ही नहीं हूं। मेरा एक ही प्रोडक्ट बनाने का एक ही थ्योरम है, एक ही टारगेट है कि आम लोगों के लिए मैं प्रोडक्ट बनाता हूं। आप डायरेक्ट सेलर है, ट्रेडिशनल मार्केट वाले हैं, भगत है, अंध भगत है, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि बीमारी देख के नहीं आती मेरे दोस्त, बीमारी देख के नहीं आती। तो R&D टीम का यही काम है, जो लोगों की भलाई वाले प्रोडक्ट हो सकते हैं वही हम डिलीवर करें। पर नेक्स्ट चीज हो क्या सकता है? बहुत सारे लोग मल्टीविटामिन टैबलेट में नहीं खाना चाहते। सीरियस हो तो आप गांव में जाते हैं, बहुत सारे हार्ट का प्रोडक्ट टैबलेट में, कैप्सूल में नहीं खाना चाहते। देखिए, यदि आज से मैं 200-400 साल पहले की बात करूं, जब आयुर्वेदा डोमिनेट था, नेचुरोथेरेपी डोमिनेट थी पूरे वर्ल्ड में, खासकर इंडिया में, जो कि हम फादर माने जाते हैं आयुर्वेदा के, नेचुरोथेरेपी के, योगा के फादर कौन है? हम इंडियंस। बाप भैया, हम प्राउड होना चाहिए बाप बनने में, मेरी बात समझ रहे हैं? तो हम वो जो हमारा प्राउड था, उसको कहीं ना कहीं हम आज के दौर में, आज के मॉडर्न दौर में हम उसको कहीं ना कहीं भूल बैठे हैं। कुछ लोग तो स्टार्ट हो गए वापस बैक टू रूट्स जाने के लिए। मतलब आज तो होटल भी आप यदि यहां घूमेंगे ढाबे वाबे पे, आप देखोगे अंदर गांव वाला लुक दे रखा है। इसका मतलब क्या है? हम इतने मॉडर्न हो गए हैं, हम दोबारा से हमारी जो चीजें हैं उन पे क्या करना चाहते हैं? वापसी करना चाहते हैं, नेचर के साथ जुड़ना पसंद करते हैं। सी सुनो, क्या हमारे प्रोडक्ट, क्या आपकी कंपनी की R&D टीम कुछ ऐसा इनोवेशन कर सकती है कि जो हमारे 200 साल की पहले जो चाल चलन था प्रोडक्ट को यूज करने का, मेडिसिन को यूज करने का, क्या वही हम अपने सप्लीमेंट में दोबारा से लेके आ सकते हैं? मेरा मानना है, और चाइनीज तौर में मेरा मानना है कि आने वाला टाइम, अफोर्डेबिलिटी तो हम पूरी डायरेक्ट सेलिंग को सिखा चुके हैं कि अफोर्डेबिलिटी भी एक बहुत बड़ी चीज है। बट मेरा मानना है साइंस टू स्पून, यानी कि लैब से चम्मच तक जो भी प्रोसेस होता है, उसको आप जितना भी नेचर के साथ रखोगे, आने वाले टाइम में वो टाइम और किसी का नहीं होगा। यदि आप सक्सेसफुली उन चीजों को लॉन्च कर पाए, वो टाइम और किसी का नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स, वो आप लोगों का टाइम होगा। और मैं कमिटेड हूं, ओके लाइफ केयर की मैनेजमेंट, R&D टीम कमिटेड है कि आने वाला टाइम आपके प्रोडक्ट का, आपके रिजल्ट का, आपके अचीवमेंट का होने वाला है। रिवॉल्यूशनरी स्टेज मैं क्यों बोल रहा हूं? जब हवाई जहाज बना तो दो लोग, वो राइट ब्रदर्स से दो ही लोग उड़ के गए थे। यदि उस
इनोवेशन में डेवलपमेंट नहीं किया जाता, टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं किया जाता, तो 2 लोगों की बैठने की जगह रहती इसमें। आप कितने लोग जाते हैं? तो यदि वो आविष्कार वहीं तक सीमित रहता तो वो लोगों की भलाई के लिए काम नहीं कर सकता था। उस आविष्कार को आगे, यानी कि जो हमने डिस्कवरी की, उस डिस्कवरी में डिफरेंट स्टेज पे डेवलपमेंट करने के बाद लोगों के लिए उसको अफोर्डेबल बना दिया। सेम लाइक दैट कि आने वाला जो टाइम है, मेरा मानना है कि आने वाले टाइम में, ये मेरा प्रॉमिस है, 1 से 1.5 साल के बाद आपको फिट रहने के लिए, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से बचने के लिए टैबलेट कैप्सूल भी नहीं खाने पड़ेंगे। जो हमारा डिलीवरी सिस्टम होगा न्यूट्रिएंट्स का, हर्ब्स का, एक्सट्रैक्ट का, आने वाले जो मॉडर्न जितने भी एक्सट्रैक्ट आ रहे हैं, उनका जो डिलीवरी सिस्टम है उस पे हम काम कर रहे हैं। और उस डिलीवरी सिस्टम को हम बेसिक्स में लेके जाना चाहते हैं, जो पहले डिलीवरी सिस्टम था। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, काली मिर्च, धनिया, जितने भी आप हल्दी, मिर्च, जितने भी आप स्पाइसेस देख रहे हैं हल्दी में, ये कोई एकदम से नहीं बने। लोगों ने इनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी के बारे में मालूम था, तो उन्होंने धीरे धीरे अपने फूड में इनको एज ए फ्लेवरिंग एजेंट डालना स्टार्ट किया। तो फ्लेवरिंग हल्दी फूड में डाल दी, सब्जी में डाल दिया, धनिया डाल दिया, जीरा डाल दिया, काली मिर्च डाल दिया, डिफरेंट टाइप की चीजें डाल दी। तो आदमियों को पता भी नहीं लगा। आप सच्ची बताएं, जब हम बच्चे थे तो तब भी हमारी सब्जी में हल्दी डलती थी। हमें हल्दी के अलग से बेनिफिट लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे फूड में ही वो सारी चीजें थी, हमारे फूड सिस्टम में ही वो डेवलपमेंट था कि हम मेडिसिनल प्रॉपर्टी को अपने फूड के थ्रू ही यूज कर पा रहे थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगला जो हमारा रिवोल्यूशनरी जो डेवलपमेंट होगा वो एक ही होगा कि आपके फूड में, आपका फूड मेडिसिन फूड कैसे बनाया जा सकता है, उसमें उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी कैसे हम इनहांस कर सकते हैं। यही हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा। बिल्कुल केमिकल फ्री, जो हजार्डस केमिकल है, जो आप आज देख रहे हैं प्रिजर्वेशन में, आर्टिफिशियल कलर देख रहे हैं बहुत सारे फूड्स में, जितने भी केमिकल हजार्डस प्रोसेस होते हैं हमारी फूड इंडस्ट्री में, उसको हम कैसे सस्टेनेबल बना सकते हैं और केमिकल से ग्रीन केमिस्ट्री की तरफ हम कैसे जा सकते हैं, यही हमारा अगला फेज होगा, चैलेंज होगा। तो क्या करना चाहते हैं? सप्लीमेंट मॉडिफाइड टू ट्रेडिशनल फूड सिस्टम। सप्लीमेंट को ही फूड में डाल दिया जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा सप्लीमेंट खा रहे, और आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर पाएंगे। ये अभी तक इंडिया में नहीं है, हर्बल फूडस्यूटिकल भी इंडिया में नहीं था। मेरा विजन क्या है, क्योंकि न्यूटन्स के लॉ अमेरिका में भी वही है, इंडिया में भी वही है। साइंस, बेसिक साइंस सारे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में एक ही है, पर हर किसी की जरूरत अलग अलग है। हम इंडियंस को अभी भी टैबलेट से डर लगता है, एक फोबिया है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उनको हम खाना नहीं चाहते, जो हमारे लोग पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है। से सुनो, गांव में मल्टीविटामिन देना आज भी बहुत बड़ा चैलेंज है, कैप्सूल खिलाना बहुत बड़ा चैलेंज है। साइकोलॉजिकल हमारा फोबिया है किसी भी टैबलेट के प्रति कि यार टैबलेट खानी पड़ेगी, उसको मालूम ही नहीं है टैबलेट का रूप है सप्लीमेंट। बट उसी चीज को देखते हुए, उस वैक्यूम को देखते हुए हम डेवलप करना चाहते हैं हर्बो न्यूट्रिसिप, कि आपका हर्बल और न्यूट्रिशन सिप करके पीना आप स्टार्ट करें। उसमें क्या, यूज योर फूड एज ए मेडिसिन रेडी टू ड्रिंक। हल्दी वाला दूध, कितने लोग जानते हैं हल्दी वाला दूध अच्छा होता है? सभी जानते हैं। यदि 10 ग्राम का सैसे आपको मिल जाए, उसमें क्यूरक्यूमिन डला हो, विटामिन D3, ये सारे विटामिन डले हो, और अच्छा जो हल्दी का कड़वा टेस्ट होता है वो टेस्ट भी ना लगे और नेचुरल उसका टेस्ट बना रहे, और आप गर्म पानी में घोलो और हल्दी वाला दूध आपके घर पे, आपकी ट्रेन में, आपकी गाड़ी में कन्वर्ट हो जाए, कैसा लगेगा? बिल्कुल बिना प्रिजर्वेशन के, वो केमिकल एड्स। आने वाला जो आपके ट्रेडिशनल फूड है उसी में हम न्यूट्रिशन देना चाहते हैं, जो आप डेली चीजें यूज करते हैं उसी में ऐसी चीजें। अब मेरा एक अगला वो भी है, प्रोजेक्ट है कि आप जो टेबल शुगर, व्हाइट शुगर खाते हैं, सभी यूज करें चीनी। आज बोल रहे ना चीनी एक मीठा जहर है,
नमक और चीनी आज एक मीठा जहर है। मेरा अगला एक प्रोजेक्ट है, क्या चीनी की बिना मिठास खोए कैलोरी कैसे कम कर सकते हैं? चीनी की बिना मिठास खोए उसकी कैलोरी कैसे कट कर सकते हैं? और मैं जहनी तौर पे मानता हूं, इसके ट्रायल व्रायल हम बेसिक ले चुके हैं कि जो आप घर पे चीनी लेके आ रहे हैं, जो बाहर की चीनी है और आपकी चीनी जो हम मे भी 1 साल में या नेक्स्ट फेज में लॉन्च करने वाले हैं, वो चीनी ऐसी होगी कि आपकी कैलोरी 50% तक कम हो जाएगी। मीठा लगेगा पर मीठा जहर नहीं रहने देंगे, मीठा अमृत बना देंगे उसको। उस चीनी में उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम करके उस चीनी में ही मल्टीविटामिन डाल दिया जाए तो कैसा लगेगा? उसको ऐसे मॉडिफाई कर दिया जाए जो हमारे डेली, अब चाय में चीनी पीते हैं, अब चाय में मल्टीविटामिन आ गया तो साथ में चीनी का मिठास और कैलोरी भी कम। कैसा प्रोडक्ट होगा? शानदार। कोई सोचने की हिम्मत कर रहा है ऐसी? ना जी। हाँ? अदरवाइज मत लिया करो। कहने का मतलब ये किया कि आपकी जो R&D टीम है वो ऐसी है कि आप ब्लाइंड फेथ मत कीजिए, पर आंखें खोल के फेथ कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में जो हमारा विजन है, जो हमारा डेवलपमेंट है, लोग उसको फॉलो करेंगे, हमारे सिलेबस को पढ़ाएंगे, जो आज मार्केट में आप देख भी रहे हैं। कॉफी, चाय, अब जूस आप पी रहे हैं, फ्रेश जूस पी रहे हैं, क्या मैं फ्रेश जूस को कॉन्सेंट्रेट करके लो टेम्परेचर पे उसको कॉन्सेंट्रेट करके पाउडर में कन्वर्ट करके उसी में मल्टीविटामिन डाल दूं और एक पाउच में भर दूं, घर पे पानी में डालो, जूस तैयार मल्टीविटामिन वाला? कैसा रहेगा? कॉफी, अब आप हार्ट फ्यूल कैप्सूल खा रहे हैं, अब कॉफी हार्ट वाली कॉफी आ गई तो कैसा लगेगा? बताने की जरूरत पड़ेगी क्या किसी को? रीपरचेज बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा मानना है। और सिंसियरली बिलीव करता हूं क्योंकि आप लोगों ने मुझे जो सिखाया है उसको मैं लैब में लेके गया हूं, लैब से मैंने साइंस को मार्केट साइंस में कन्वर्ट करके एक ऐसे अंजाम पे हम पहुंचाना चाहेंगे ओके लाइफ के माध्यम से कि दुनिया हमें सलाम भी करेगी और हमारे रीपरचेज को भी बढ़ाएगी। कॉफी, जूस, टी, एनर्जी ड्रिंक्स, प्रोटीन ड्रिंक्स, मील रिप्लेसमेंट ड्रिंक, हम जो आप बेस में खाते हैं, अब लस्सी कौन कौन पीता? बटर मिल्क, क्या उस लस्सी में मल्टीविटामिन डाल के उसका पाउडर बना के, क्या उसमें मल्टीविटामिन डाल के जीरा और धनिया और पुदीना ऐड कर दूं और बर्फ मिलाओ ठंडी करके पी लो, कैसा लगेगा? हाँ, कैसा लगेगा? 1 साल पहले हमने हर्बो फूडस्यूटिकल की नींव रखी थी, आज इसकी इमारत लोगों के चेक में दिख रही है। दिख रही है नहीं दिख रही है? और मुझे अंदर से बिलीव होता है, क्योंकि डाटा तो मैं स्टडी करता हूं, अंदर से बिलीव होता है कि यदि 5-6 कंपनियों की परसेंटेज में ग्रोथ देख ले तो ओके लाइफ के सभी को बीट करने वाला। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग, और एथिकल के नाम पे एथिकल बोला जाता था, और ये 2-3-4 वर्ड मैंने पहले ही बता चुका हूं। 3-4 वर्ड पिछले साल ही हमारी इंडस्ट्री में विश्व विख्यात हो चुके हैं। एथिकल, प्राइस वॉर, क्या प्राइस वॉर, अफोर्डेबल, ये इस इंडस्ट्री में थे नहीं। ये सिलेबस की रचना भी आप लोगों ने की है, और मैं कह रहा हूं इस सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा पूरी इंडस्ट्री को, राइट? जींस और पहन के आ गया, कुछ जींस ही नहीं थी। लेमन वाटर गर्मियों में पीते हैं नहीं पीते? गाड़ी में बदल कर नींबू का पानी पीते हैं नहीं पीते? अब नींबू के पानी में मल्टीविटामिन डाल दें और उसको कॉन्सेंट्रेट कर दें, लो टेम्परेचर पे उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू भी ना खत्म हो, पाउडर में पाउच में मिला दें और घर पे जाके ठंडे पानी में बस पाउच खोले, मल्टीविटामिन भी और नींबू पानी भी, कैसा लगेगा? कोई सोच रहा है क्या ऐसा? मेरा मानना है जो हम अपनी आदतें हैं
उस आदतों में जो हमारा ट्रेडिशनल फूड है, क्या उसको ही हम आज के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? शेष हो तो मतलब हमारी जो फूड की हैबिट्स है उसी में हम अपने एडवांस न्यूट्रिशन को देने वाले हैं। जहां तक वो बायोलॉजिकल पॉसिबल होगा उस चीज को हम मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रूट कॉन्सेंट्रेट, मल्टीविटामिन, लो कैलोरी, रेगुलर स्टेबल शुगर। एक अगला चीज बता रहा हूं, प्रोबायोटिक्स हम इस इंडस्ट्री में और डायरेक्ट सेलिंग तो छोड़ो, इंडिया में प्रोबायोटिक्स हर सप्लीमेंट में डालने वाली इकलौती आपकी कंपनी है। Yes. सुनो, अगला जो टूथपेस्ट हम लॉन्च करने वाले हैं प्रोबायोटिक टूथपेस्ट है। आप पूछो वो क्या करेगा, बोलेगा कि पेट साफ करने वाला आप नहीं बताता, पेट का झाड़ू है। मैं बोला भाई पेट का झाड़ू पेट में जाने से पहले यहीं पे तो जाता है कोई भी खाना। यदि आपका माउथ का भी झाड़ू हो जाए तो आपके दांत बचाए जा सकते हैं, नहीं बचाए जा सकते? एक बैक्टीरिया आता है प्रोबायोटिक्स एस म्यूटेंस नाम से, आज से नहीं बहुत पहले से, वो 1950 के टाइम पे ही आइडेंटिफाई है। वो क्या करता है, जो आपकी कैविटी करने वाले बैक्टीरिया हैं उसकी लड़ाई है हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे। मतलब यदि आपने वो वाला प्रोबायोटिक बैक्टीरिया अपनी टूथपेस्ट में डाल दिया तो आपकी कैविटी 60% तक बच जाएगी, 60% तक माय डियर फ्रेंड्स। और आपके जो माउथ में, आपकी जो बकल कैविटी में जो बैक्टीरिया होंगे वो हेल्दी वाले बैक्टीरिया रहेंगे, बाहर वाले आक्रमण वाले बैक्टीरिया नहीं रहेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, एडिबल ग्रेड का आने वाले टाइम में आपको हम प्रोबायोटिक टूथपेस्ट देने वाले हैं। अब टूथपेस्ट में भी आपके अच्छे बैक्टीरिया जा रहे हैं तो कैसा लगेगा? बहुत बढ़िया। अब वो जमाना गया आपके टूथपेस्ट में नमक है या नहीं है। अब आपने पूछना पड़ेगा टूथपेस्ट वालों से आपके टूथपेस्ट में प्रोबायोटिक है या नहीं है। और ज्यादा दिन की बात नहीं करा, मार्च में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। मैं अभी 3-4 दिन लैब में था तो हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, क्या हम बॉडी लोशन को भी प्रोबायोटिक बना सकते हैं कि आपकी स्किन में भी हेल्दी वाले बैक्टीरिया रहे, जर्म्स वाले बैक्टीरिया ना रहे। और मेरा ये भी चैलेंज है, ये नहीं है आपकी कंपनी की आइडियोलॉजी, ये नहीं है कि इनोवेशन के नाम पे खाएं। जो टूथपेस्ट आप देख रहे हैं, जो अपना प्रोबायोटिक वाला टूथपेस्ट होगा वो भी इतना अफोर्डेबल होगा, साइड वाले को शर्माना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ऐसी चीजें हम देना चाह रहे हैं कि जो हमें ये लगे ही ना कि हम सप्लीमेंट खा रहे हैं। हर कोई चाय पीता है, हर कोई कॉफी पीता है, मैं तो मसाले में भी मल्टीविटामिन डालने की कोशिश कर रहा हूं। मसाले में भी मैं तो आपकी जो फेस पे क्रीम लगती है उसमें भी मल्टीविटामिन नैनो इमल्शन में डालना चाहता हूं कि स्किन से भी खा जाओ। मेरी बात समझ रहे हैं? अफोर्डेबिलिटी का मतलब क्या है? वैल्यू फॉर मनी। कुछ लोग बोलते हैं सर वो आपसे सस्ता लिया, वो आपसे महंगा लिया, ये है वो है। मेरा मानना है, मेरा अगला चैलेंज क्या है, ओके लाइफ के सीईओ का विजन क्या है, मिस्टर डी के साहब का विजन क्या है कि आपका प्रोडक्ट जब आप हाथ में लेंगे तो एमआरपी को जस्टिफाई करेगा, डीपी को नहीं। मींस एमआरपी पे वो बिकने लायक दिखेगा और एमआरपी भी ये लगेगा यार इससे तो महंगा खरीद सकता था। ये हमारा विजन है। सस्ता बनाना हमारा विजन नहीं है, वो हमारी आइडियोलॉजी है। उस आइडियोलॉजी को तो हम प्रमोट कर रहे हैं। सस्ते में अच्छा कैसे बनाया जाए कि हाथ में लेके आपको फील आए कि ये 100 रुपए का नहीं, मैं 120 में भी खरीद सकता हूं, तो हमारी जीत है। नहीं तो सस्ता कोई भी बना सकता है।